नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम ये पता करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में कि हाथ से या हथेली से हम कैसे जांच सकते हैं कि कौन से प्रोफेशन में हमको सफलता मिलने के योग बनेंगे। तो हाथ के जो भी एरियाज रहते हैं, जिनको हम पर्वत बोलते हैं, उनकी सहायता से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है और उंगलियों के की लंबाई से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो इसी के विषय में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हाथ की लंबाई कैसी है, चौड़ाई कैसी है, ठीक है, मजबूत है, नरम है, इस तरह की जांच भी हमें करनी पड़ती है। तो अगर किसी का हाथ लंबाई लिए हुए हो, इस तरह हथेली लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति बौद्धिक कार्यों में सफल होते हैं जिसमें मेंटल पावर की जरूरत होती है। और अगर किसी का हाथ चौड़ाई अधिक लिए हो, इस तरह चौड़ा हो, ठीक है, हथेली चौड़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, जहां पर बल की आवश्यकता होती है, शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, ठीक है, वहां पर ये लोग आपको काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे और ऐसे कार्यों में इनको सफलता भी मिलती है। अगर इसके अतिरिक्त जैसे मैंने पहले बताया कि लंबाई लिए हुए किसी की हथेली हो, तो टीचिंग जैसे प्रोफेशन जो होते हैं या जिसमें ऑफिस वर्क रहता है, इस तरह के कार्यों में सफलता मिलती है। लेकिन अगर ये काफी सॉफ्टनेस लिए हुए हो तो और स्मूथ हो हाथ, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको फैशन में, आर्ट में, या क्योंकि उनको लग्जरी बहुत पसंद होती है, तो उनको फैशन, आर्ट, मीडिया आदि के क्षेत्रों में भी सफलता मिलती है। स्मूथ होना चाहिए हाथ उनका और काफी सॉफ्ट होना चाहिए और लंबाई लिए हुए हथेली होनी चाहिए। अगर किसी की ये जो अंगूठा है वो सीधा हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं बोल रहे हैं अभी, सीधा हो, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं और न्यूट्रल टाइप की उनकी नेचर होती है। वो ना बैलेंस होते हैं, काफी ना ज्यादा इमोशनल होते हैं और ना ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज होने की वजह से वो या तो अच्छी सरकारी नौकरी पर हो सकते हैं या फिर पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हो सकते हैं। अगर किसी का अंगूठा पीछे की ओर मुड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति काफी संवेदनशील होते हैं और ऐसे लोग, इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी होती है और किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं, जिस भी कार्य में होते हैं उसको अच्छे से निभाते हैं, करते भी हैं। लेकिन इमोशंस का थोड़ा सा इनके ऊपर हावी होना, ज्यादा हावी हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये पर्सन चूक भी सकते हैं। आर्ट और कला में ज्यादा विशेष सफलता प्राप्त करते हैं, बाकी काम भी कर सकते हैं लेकिन आर्ट में इनकी विशेष रुचि रहती है। मीडिया में भी सफलता देती है। इसके साथ ही अगर आपको दिखाई पड़े कि तर्जनी की उंगली बहुत अधिक लंबी है इस वाली उंगली से और ये पर्वत भी अच्छी स्पेस ले रहा है, तब भी इंसान जो है पॉलिटिक्स में हो सकता है या अच्छी पोजीशन में होता है, समाज में अच्छी हाइट वाली पोस्ट उसके पास होती है, सरकारी नौकरी भी हो सकती है। तो लीडरशिप क्वालिटीज को दर्शाती है ये उंगली, तो बताती है कि लीडरशिप वाले कार्यों में इसको सफलता मिलेगी। और इसके साथ अगर सूर्य का पर्वत भी उभार लिए, दोनों पर्वत उभार लिए हुए हैं और ये उंगली लंबी है, तो निश्चित तौर पर वो अथॉरिटी वाली कोई पोस्ट उसके पास जरूर होगी, उस और उसको प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी, तो सरकारी नौकरी तो हमें सूर्य के पर्वत से पता चलती है कि सरकार से धन लाभ यहाँ से हमें पता चलता है। लेकिन अगर साथ में ये वाली उंगली लंबी हो, ये पर्वत भी अच्छा स्पेस लिया हो, तो कुछ हाई पोस्ट वाली, अथॉरिटी वाली पोस्ट उसको मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको गुरु के पर्वत पर किसी के यहाँ पर, ठीक है, इस तरह का स्क्वायर साइन दिखाई पड़ जाए, इस तरह का बनेगा, ठीक है,
और साथ में सूर्य का पर्वत उभार लिए हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति टीचिंग जरूर करता है अपने जीवन में। और सूर्य पर्वत अच्छा है तो सरकारी नौकरी में हो सकता है, टीचिंग के क्षेत्र में हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर ये जो शुक्र का पर्वत है ये डेवलप है और सूर्य का पर्वत डेवलप है, तो लेडीज से रिलेटेड कार्य में, फैशन आर्ट में या फिर मीडिया में ऐसे, या सोशल वर्क से भी ऐसे व्यक्ति को खूब सक्सेस मिलती है और उसका नेम फेम बढ़ता है। ये दो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। और अगर सूर्य के साथ ही आपको, क्योंकि सफलता की ही बात हो रही है कि कौन से क्षेत्र में जाएंगे तो सफलता मिलेगी, तो सूर्य के साथ अगर ये वाला पार्ट डेवलप हो तो ये बता रहा है कि इंसान जो है इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाए या लाइन चली जाए, तब भी इंसान जो है वो मिलिट्री में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, और इस तरह के कुछ भी साहसी कार्यों से ये व्यक्ति अपनी जान तक का बलिदान दे देता है। फौजी हो सकता है, जैसे मैंने अभी भी बताया है, तो फौज में भी हो सकते हैं और अपने देश के लिए जान देने में ये घबराते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अपने किसी रक्त संबंधी के लिए भी ऐसे व्यक्ति, या किसी प्रेम में भी ऐसे व्यक्ति जान देने से घबराते नहीं, तो ये ऐसा योग है। और आज प्रोफेशन की बात है तो मिलिट्री में ये व्यक्ति हो सकते हैं या पुलिस में हो सकते हैं, लेकिन अपने देश के लिए बहुत प्रेम होता है इनके मन में। इसके अतिरिक्त ये जो क्षेत्र है ये भी मंगल का क्षेत्र है, और ये बताता है कि मेंटल वर्क करके ही व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ से कोई रेखा निकले या ये दोनों पर्वत अच्छे से डेवलप हो, रेखा ना भी निकले, तो व्यक्ति आईएएस अधिकारी तक हो सकता है। ठीक है, वो ऐसा ही कुछ कार्य करेगा जिससे कि कुछ प्रतिभा उसके अंदर होती है, मेंटल पावर की वजह से मेडिटेशन का कार्य भी कर सकता है। मेंटल पावर बेसिकली बहुत स्ट्रांग होगी और उसी क्षेत्र में वह जाएगा। बाकी का हाथ भी देखना पड़ता है, लेकिन ये दो पर्वत का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो व्यक्ति जो होता पायलट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह की रेखा हो तो डिफेंस में जाने के उसके योग बन जाते हैं। गुरु और शनि का पर्वत अगर किसी का अच्छे से उभार हुए हो और अच्छी यहाँ पर भाग्य रेखा भी पहुंच रही हो, तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। अगर किसी का गुरु और शनि का पर्वत उभार लिए है, तो आप ये 100% उसको कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के का भाग्य जो है बहुत प्रबल है। अब वो भाग्य नहीं रहा, अब वो सौभाग्य बन गया है। अब ये दोनों पर्वत, ठीक है, ये शनि का पर्वत जो है बैलेंस होना चाहिए, बहुत अधिक उभार नहीं होना चाहिए, मतलब इसके समतल होना चाहिए, दबा भी नहीं होना चाहिए, उठा भी नहीं होना चाहिए। तो जब ये दोनों पर्वत अच्छा उभार लिए होते हैं तो सौभाग्य का सूचक होते हैं। और जो हमारी लक लाइन होती है वो बताती है कि परमानेंट सोर्स इनकम का इंसान की लाइफ में रहेगा, उसको धन से रिलेटेड ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। इस तरह का ये लाइन बताती है हमें। और अगर सूर्य के साथ बुध का क्षेत्र किसी का उभार लिए हुए हो तो इसे बोलते हैं बुध आदित्य योग। अगर यहाँ से कोई लाइन इस तरह आपको दिखाई पड़े तो ये निश्चित तौर पर इंसान जो है व्यापार से धन कमाएगा या कुछ बोलने वाला काम करेगा, लेकिन काम उसका खुद का हो सकता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम करता हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है, लॉ में हो सकता है, या कुछ ऐसा काम इंसान करता हो सकता है, डॉक्टर वकील हो सकता है। ठीक है, ये पर्वत जब उभरा होता है और साथ में ये वाली उंगली स्ट्रांग होगी तब ये योग बनता है और बढ़िया वाला होता है, अच्छी सक्सेस इंसान प्राप्त करता है और नेम फेम भी होता है और मनी भी उसके पास अच्छी होती है। साइंस के फील्ड में हो गया तब भी उसको सफलता मिलेगी। सूर्य के पर्वत के साथ, ठीक है, ये सूर्य का पर्वत है, यहाँ से कोई लाइन चली जाए या फिर ये दोनों पर्वत उभार लिए हुए हों, तो ऐसा व्यक्ति भी मीडिया में अच्छा नाम कमाता है, लेकिन लिखने वाले कार्यों में हो सकता है। ये एक्टिंग के क्षेत्र में कम आप सोच सकते हैं, ये ओवर थिंकिंग थोड़ा सा करता है इंसान, और कुछ लिखने वाला काम कर सकता है, जैसे कविता या साहित्य, कुछ इस तरह के कार्यों में इसको सफलता मिलती है, लिखने वाले कार्यों में। अगर ये वाला जोन बहुत ज्यादा डेवलप हो गया तब भी इंसान बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला होता है और अपने प्लानिंग के दम पर आगे बढ़ सकता है ऐसा इंसान, लेकिन बाकी का हाथ भी देखना पड़ता है।
यहाँ पर अगर किसी के गुरु और मंगल दोनों ही अच्छा उबार लिए हो, तब भी ये पर्सन मिलिट्री में बहुत हाई अथॉरिटी वाली पोस्ट पर होगा, ठीक है, और अच्छी रणनीति बनाता होगा। मेजर टाइप का ये व्यक्ति हो सकता है या मेजर बनने की क्षमता हो सकती है। और भी जो भी हाई अथॉरिटी वाली पोस्ट होती है, जहाँ पे रणनीति बनानी होती है, वहां पर ये पर्सन सफल हो सकते हैं। तो इस एरिया में इनके लिए जाना शुभ होता है। इसके साथ हमें याद रखना चाहिए कि भाग्य रेखा टूटकर नहीं चलनी चाहिए। टूटकर चलेगी तो प्रोफेशन में चेंजेस बताएगी, अस्थिरता बताएगी, आय में सारे जीवन एक जैसी उसको आय प्राप्त होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए भाग्य रेखा जो है वो टूट के नहीं चलनी चाहिए अगर सरकारी नौकरी की बात हो रही है तो। और इस पे आइलैंड भी नहीं होनी चाहिए, कट्स भी नहीं होनी चाहिए। आइलैंड होगी तो कुछ देर के लिए बाद आएगी, इस तरह आइलैंड होता है, ठीक है। जैसे जा रहा है और बीच में इस तरह की शेप बन गई, फिर आगे जाके रेखाएं जो है मैच हो गई, इसको आइलैंड बोलेंगे, ये वाला। तो जब तक ये दिखाई देगा उतने पार्ट तक इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है मनी के लिए। और अगर इस तरह जा रही हैं और कट्स आ रहे हैं तो बाधाओं को शो करता है। तो करियर में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, या जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ सकती है। बहुत से लोग षड्यंत्र कर सकते हैं जब इस तरह की लाइंस होती है। राहु एक्टिव हो रहा होता है, कभी कभी मंगल एक्टिव हो रहा होता है। वो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया, जिनको नहीं पता है तो उनके उपाय उसके अकॉर्डिंग करने चाहिए। जो यहाँ से रेखाएं निकलती हैं वो मंगल की होती हैं, और जहाँ से निकलने वाली रेखाएं जो होती हैं राहु की होती हैं। उस पर भी डिटेल वीडियो है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ये इस टाइटल के अंदर होगी कि कौन है आपके शत्रु। हथेली से हम कैसे जांच सकते हैं कि हमारे शत्रु कौन है। गुप्त शत्रु होते हैं, कई बार इंसान को पता ही नहीं चलता उसका शत्रु कौन है, तब ये पामिस्ट्री वहां पर काम करेगी। और आज की वीडियो जो है इसे आप हाथ से देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमें सफलता किस एरिया में मिलेगी। अब मैं बताती हूँ, बहुत ही बुरा योग है। अगर किसी का ये वाला साइड दबी हुई हो, ठीक है, ये साइड दब गई है तो इंसान को सफलता बहुत ही मुश्किल से मिलती है। आपको ध्यान से देखना है, ये पर्वत उबार लिए होंगे और यहाँ पर उबार नहीं होगा, ठीक है, सारे हाथ में उबार होता है। अब इंसान को सफलता के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि हैवी कर्मा बताती है। सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। अगर वो ही डाउन हो गया इंसान के हथेली में, बाकी कितने भी ग्रह जो है स्ट्रांग रहे, उसको सक्सेस नहीं मिल पाती है। बहुत ही स्ट्रगल फेस करना पड़ता है इंसान को। स्ट्रगल फेस करते करते ही उसका जीवन पूरा जो है निकल जाता है। बाकी के जो ग्रह हैं उसको अच्छा परिणाम दे सकते हैं, ठीक है, किसी और की हेल्प से उसके पास जो है धन मान सम्मान हो सकता है, लेकिन उसके खुद का कुछ मान सम्मान नहीं होगा, सफलता नहीं होगी। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है उस इंसान को। चाहे बहुत बढ़िया घर में पैदा हुआ हो, तो उसके बाद उसके पास जो भी धन प्रॉपर्टी वगैरह आएगी तो वो खो सकता है उसको, क्योंकि उसके हाथ से निकल जाएगी। उसके हाथ में ये सुख नहीं है धन मान सम्मान का। तो उसको जरूर से सक्सेस और मान सम्मान पाने के लिए सूर्य की आराधना करनी होगी, गायत्री मंत्र का लगातार जाप करना होगा उसको, और सूर्य को मजबूत करना होगा, फिर जाकर उसको सफलता मिल सकती है, ठीक है। अब अगर सूर्य का पर्वत उबार लिए हुए है और साथ में ये वाली उंगली बहुत अधिक लंबाई लिए है, अब उसकी रिस्क टेकिंग की जो पावर है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे इंसान क्या करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जुआ सट्टा लॉटरी आदि में भी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई उद्योगपति हो सकते हैं और बहुत ही फेमस होते हैं। ऐसा तो यहाँ पर ये योग बता रहा है, लेकिन ये कभी कभी अगर भाग्य रेखा में कुछ खराबी आ गई तो उसका मनी जो है लॉस भी हो सकता है। तो ये रिस्क टेकिंग की पावर को बताता है, और इंसान की कितना पॉजिटिविटी है उसके अंदर, ऑप्टिमिस्ट कितना है, वो जीवन के प्रति कितना बढ़िया नजरिया रखता है, और अपना मान सम्मान इसको बहुत ज्यादा प्यारा होता है, और मान सम्मान के लिए ही ये सारे कार्य करता है, ठीक है। इसको धन चाहिए, सीधे रास्ते से चाहिए, कोई भी उल्टे रास्ते से धन कमाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन रिस्क वाले कामों में ये पर्सन जरूर से मनी लगाता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। आपको पामिस्ट्री
के योगों की जांच करते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई कैसी हुई है, फिर ही फलादेश करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी कि कौन से क्षेत्र से हमें कैसा लाभ प्राप्त हो सकते हैं, कहाँ से सक्सेस मिल सकती है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से जांच कर सके कि कौन से क्षेत्र में उनको जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं लाइव तो आती ही रहूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और साथ में आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि मैंने हाथ से कुंडली निर्माण कैसे किया जाता है उस पर वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो जो लोग भी इस विषय में जानकारी चाहते हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।